हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 47वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। तो पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने 3 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया। एक है महाकल्प, दूसरा है विकल्प और तीसरा है कल्प। और एक कल्प जो है ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है और उसकी पूरी चर्चा जो है श्रीमद् भागवतम के उस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से समझाया। और भगवद गीता के भी 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में उन्होंने ये जो है वर्णन किया। और उर्मिल माता जी जो है उन्होंने इसका हमारे समझ सरलता से समझने के लिए उन्होंने कुछ जो है पॉइंट्स बनाए हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो जो है उन्होंने जो शिक्षण प्राप्त किया है इस भागवतम और भगवद गीता के द्वारा वे हमारे सामने प्रस्तुत करें। और उसके बाद अनुपमा माधवी माता जी ने बहुत सुंदर उसको एक सुंदर ड्राइंग या चार्ट के रूप में उन्होंने बनाया है जो आपके सामने वो प्रस्तुत करेगी। और फिर हम जो है इस श्लोक का आज के श्लोक का हम चर्चा करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी उर्मिल माता जी से कि वे जो है हमें बताए कि उन्होंने कौन से पॉइंट्स को इस शिक्षण में सीखा। हरे कृष्ण। इंग्लिश में, हिंदी में? Yes, if whatever you're comfortable, Hindi is better. तीन प्रकार की सृष्टि के बारे में हमने कल के श्लोक में 2.10.46 में सुना। 3 प्रकार की सृष्टि है, महाकल्प, विकल्प और कल्प। महाकल्प वो सृष्टि है जिसे महाविष्णु जी जो भगवान के प्रथम पुरुष अवतार हैं उनके द्वारा की गई और उसमें 16 सृजक तत्व हैं जो भौतिक अहंकार के फल स्वरूप हैं। ये 16 तत्व 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 है सेंस ऑर्गन, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। और 5 इनके सेंसेस हैं, शब्द, रूप, ध्वनि, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श और स्वाद, और एक है मन। तो महाविष्णु जी ने जो सृष्टि की, जो प्रथम पुरुष अवतार हैं भगवान के, उन्होंने इन अवयवों को दिया और उन्होंने जो सृष्टि की उसको हम कहते हैं महाकल्प। उसके बाद में जब महाविष्णु जी ने, ये कारणोदक विष्णु भी कहलाते हैं, इनकी सृष्टि के बाद में दूसरा है विकल्प। माता जी इन्हीं के बारे में कुछ और बताना है जो वैसे कल के श्लोक में तो नहीं था, कि कैसे कैसे इनका अवतार होता है। सुनाई नहीं दे रहा माता जी। माता जी आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। पॉइंट्स बताइए। विकल्प बताइए माता जी। हाँ, दूसरी सृष्टि हमने कल पढ़ा था विकल्प। विकल्प वो सृष्टि है जो ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है। ब्रह्मा जी जो है गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट होते हैं, उनकी नाभि के कमल से, और फिर वो जो ब्रह्मा जी है इन इंग्रेडिएंट्स को, इन सृजक तत्वों को इस्तेमाल करके जो सृष्टि करते हैं उसको हम कहते हैं विकल्प, जो ब्रह्मा जी के द्वारा। और तीसरा हमने पढ़ा था ये
विकल्प वाली जो सृष्टि है ये महाविष्णु जी की श्वास से होती है। और तीसरा हमने पढ़ा कल्प। कल्प का मतलब है कि जो ब्रह्मा जी की एक दिन की सृष्टि है उसको हम कहते हैं कल्प। जो हमारे उच्चतर लोक हैं जैसे स्वर्ग है, हाइक हमने पढ़ा था दिव्य युग, तो उच्चतर लोक जैसे स्वर्ग है वहां पर एक दिन और एक रात मिलाकर पृथ्वी का एक वर्ष हो जाता है। और उससे भी कुछ उच्चतर लोक हैं जैसे तपस लोक, जनलोक, सत्यलोक, वहां पर अवधि जो है वो एक वर्ष से भी बढ़ जाती है, ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात। एक दिव्य युग वैसे बराबर होता है चारों युगों को मिलाकर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग प्लस कलयुग। और स्वर्ग लोकों के अनुसार एक दिव्य युग बराबर है 12,000 वर्ष। और पृथ्वी के पंचांग के अनुसार है इन चारों युगों की अवधि को जो ऐड करने से, प्लस करने से आता है वो आता है 43,20,000 वर्ष। भगवत गीता में 8.17 में चारों अवधियां दी हुई हैं। सतयुग का है 17,28,000। त्रेता युग है 12,96,000 और द्वापर युग है 8,64,000 और कलयुग है 4,32,000। तो इन चारों को मिलाकर ही अवधि बन जाती है 43,20,000। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है एक दिव्य युग इंटू 1000 ये हो जाता है। ये माता जी मुझे नहीं पता चलता, बहुत सारी जीरो आ गए तो ब्रह्मा जी के एक दिन को हम कल्प भी कहते हैं। तो वो इसकी अवधि बहुत बड़ी है, तो एक कल्प इसका मतलब बहुत बड़ा होता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा है। बस माता जी मैंने इतना ही सोचा थैंक यू माता जी। वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड प्रिपेयरिंग। बहुत सुंदर आपने अपना समय को इस भगवान का इस सृष्टि के लीला में आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी अनुपमा माधवी को। थैंक यू माता जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग। वेलकम वेलकम। तो अनु माता जी, would you like to share? Yes, Mataji, can you give me please screen sharing? Because Who's doing it? Dalu or? I'll do it. Mataji, actually Mataji needs to move the cursor, so it will be best if you Okay. give her the Okay. yeah. Okay, ma'am. Hare Krishna. Mataji, can everyone see it? No. Share screen. Yes, just one second. I'll try again. Can we see? Can everyone see now? Yes. So this is quite an intense screen. Actually, all credit to Mataji only क्योंकि उन्होंने मुझे Back to Godhead magazine का कुछ एक्सर्प्ट भेजा था, उसका एक पोर्शन भेजा था, तो ये प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया हुआ है, तो वही मैं पीपीटी में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें मेरा कोई ऐसा योगदान नहीं है, ये सब प्रभुपाद जी और माता जी की वजह से। तो in this we are trying to talk about the lifespan of Brahma. ठीक है, अब ये जो पहला लाइन है डॉट 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 डॉट, ये आप समझिए कि ये ब्रह्मा जी की पूरी अवधि है। ब्रह्मा जी की जो 100 साल उनकी अवधि होती है, इसमें स्टार्ट्स विथ फुल क्रिएशन, जैसे कि अभी बताया हमारे को उर्मिल माता जी। तो महाकल्प की जो विधि होती है कि जब महाविष्णु
उसमें पूरा क्रिएशन बनाते हैं और अंत में फुल एनिहिलेशन। और इसकी अवधि यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। अर्थ ईयर्स माने जो हमारे जो ये 12 महीने वाले होते हैं। अब इसमें से ये पूरी ब्रह्मा जी की ये इनकी जीवनी होती है। अब इसमें से हम एक दिन निकालें तो ये यहाँ जो ये एरो दिखा रहे हैं ये हमने एक दिन उठाया है ब्रह्मा जी का और इसका हम विवरण करेंगे। तो एक दिन जो जैसे हमारे 12 घंटे का दिन होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहलाता है और वैसे ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो 1 डे इज इक्वल टू 1 नाइट। ठीक है, अब इस कल्प के बारे में बात करते हैं कि कल्प से पहले भी पार्शियल माने कल्प पे पार्शियल क्रिएशन होता है शुरू और कल्प अंत होता है पार्शियल एनिहिलेशन। जैसे कि उर्मिल माता जी ने कहा ना कि हर एक दिन में भी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो ये दिन के बाद फिर रात हो जाती है, वो साइकिल चलता रहता है। तो वही इस रूलर से दिखाने की कोशिश करी है। और हर एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो अगर आप ये रूलर में देखें तो 14 पार्ट्स हैं, तो 14 मनवंतर होते हैं। 1 डे हैज 14 मनवंतर और एक दिन ब्रह्मा जी का 4 बिलियन एंड 4.32 बिलियन अर्थ ईयर्स। तो हर जगह मैंने अर्थ ईयर लिखा है क्योंकि हम शायद उसी भाषा से हम समझ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। अब एक मनवंतर मैंने ये लाइन रेड लाइन से उठाया है। एक मनवंतर का मतलब होता है 71 दिव्य युग। ठीक है, तो ये लाइन को मैं 71 पार्ट में तो नहीं कर पाई, लेकिन इसमें आप ये समझिए कि ये 71 यहाँ पर दिव्य युग चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से एक दिव्य युग ये रेड लाइन से काट करके मैंने निकाला, जो ये पर्पल लाइन है यहाँ पर, और एक दिव्य युग का मतलब है 4.32 मिलियन ईयर्स। और हर एक दिव्य युग में जैसे उर्मिल माता जी ने भी बताया, हर एक दिव्य युग का मतलब क्या है कि ये जो चारों युग हैं उसका ब्रेकअप माने सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और सबकी अवधि भी मैंने यहाँ पर बताई है। कलयुग सबसे छोटा है जिसमें हम अभी हैं और ये 4.32 मिलियन ईयर्स है। उसके बाद द्वापर युग जो कि इंटू 2 है, फॉर्मूला बहुत इजी है, मैंने कलयुग को 2 में मल्टीप्लाई करिए तो 8.64 मिलियन ईयर्स। कलयुग को 3 में मल्टीप्लाई करिए तो त्रेता युग आ जाता है 1. शायद यहाँ मैंने कुछ गलत लिखा, 1.26 मिलियन ईयर्स, और सतयुग 1.728 मिलियन ईयर्स। मेरे ख्याल से ये जीरो ये वाला मेरे को सही करना होगा। 1 मिनट आप देंगे तो मैं मेरा, या माता जी मैं 1 मिनट भगवत गीता इंग्लिश वाला लिख सकती हूँ। माता जी 1.296 1.296 Yes. 1,296,000 years. Okay. तो ये मैं करेक्ट करके भेज दूंगी, पर ये इसेंशियली यही चीज है कि Yeah, it's 4321. It keeps adding or decreasing. Multiplying by 1 and then Yes. Become half of half of half. Yes. तो ये है, और इसमें अगर वैसे अगर समझना चाहें तो ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं या नीचे से भी हम चालू कर सकते हैं, जहां हम चारों युगों से फिर हम एक मनवंतर जाएं, एक मनवंतर को हम 71 में मल्टीप्लाई करें तो एक The दिव्य। presentation in full screen. Yeah, now it's तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम नीचे से शुरू करें जहां हम सारे युगों को देख रहे हैं और फिर हम उसको 71 में मल्टीप्लाई करें तो एक मनवंतर बन जाता है, और वैसे ही 14 मनवंतर एक ब्रह्मा जी का दिन बन जाता है जो कि एक कल्प कहलाता है, और ब्रह्मा जी के जो अनगिनत साल हैं तो सबसे ऊपर वाला लाइन। हरे कृष्ण।
Hare Krishna. You can stop the share. It's okay, Mataji, now? Yes, you can stop the share. If not, stop. I stop. Yes, Mataji, stop. Okay. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Very well explained by उर्मिल माता जी. बहुत सुंदर तरीके से आपने इस पूरा लंबा टॉपिक को शॉर्ट में किया और उसको शॉर्ट में करके इतना सुंदर दृश्य हमारे सामने अनुपमा माधवी माता जी ने दिया कि हमें एक ही शॉट में सब पूरा दृश्य जो है हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है. एक्चुअली जो हमने उनको बताया था वो बेसिक था, लेकिन उन्होंने उनको और भी अधिक सुंदरता से और अपना क्रिएटिविटी को और अपने मन को उनको और भी अधिक, जैसे कि उन्होंने सब कलर्स में और रूलर्स में ये सब उन्होंने किया. वेरी वेल प्रेजेंटेड. Thank you, Anupama Mataji, for making this wonderful presentation or also for explaining it so beautifully. Thank you very much. Hare Krishna, and I'm sure you can share it with all, and Urmil Mataji can also share the points with everybody as well as Anupama Mataji. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद. Wonderful. Very very nice presentation. I hope आप लोगों को भी इसमें आनंद आया जितना हमें आनंद आया. हरे कृष्ण. Yes, Hasuba Mataji. Mataji, I want to clear one point because I think there is some confusion. It's the Mahakalpa and the Vikalp are both created by Vishnu. Yes, Mataji, you can read in the purport, Urmil Yes. Mataji. Yes, Yes, because it says that Vikalp means the creation of Brahmaji, not creation by Brahmaji. It is the creation of Brahmaji. Yes. Urmil Mataji ne bola creation by Brahma. It's not by Brahma. It is creation of Brahma. Yes. So it is by Mahavishnu, not by, and only Kalp is Brahmaji's creation. 1 minute. By. No. By. 1 minute. Let's get to that purport. Yes, Mataji. In the seventh line of the purport. 1 minute. It says here कि ब्रह्मा जी की सृष्टि. तो माता जी ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विकर्णन विकल्प कहलाता है. That तो means ब्रह्मा जी की you can understand. Yes, but this विकल्प वही है. After Vishnu does the Maha Kalpa, then the Vikalp is done. Let me read in English also. Let us just go through that. The seventh line, Mataji. Yes. So the creative instruments 11, the creation of Brahma and dispersion of material ingredients are called Vikalp. So this is creation of Brahma. Now all these ingredients, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 11 जो है 16 है. 16 जो ये इंग्रेडिएंट्स है महातत्व में, वो 16 में से और 11 जो है, 16 में से 5 जो है क्या है? पंच महाभूत. और फिर 11 5 वर्किंग सेंसेस एंड 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड द माइंड. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है. इसको जब वे यूज करते और वे क्रिएट करते, he creates that. Of course, अंत में तो सभी कारणों के कारण भगवान ही है, but he is taking all these things. What is given by, yes, sure, these ingredients are provided by the Lord. तो ingredients को यहाँ पे बताया गया कि the ingredient इसको
The creation by Lord Vishnu in his features, Karanodakshai Vishnu, is called Mahakalpa. The creation of Brahma and the dispersion of material ingredients are called Vikalpa. Together. You understand? This is true. What you are saying, जो आप बोल रहे हैं कि by the Lord, but he's not doing. He's deputed. He's deputed Brahma to do it. But with who, under whose guidance, under whose, with who's providing it? So the Lord is providing. Okay, so the Lord is providing and he is doing it. The Lord is not sitting and creating it. Who is doing it? Brahma. And the creation by Brahma in each day of his life is called Kalpa. Now, we can understand these three things because भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा के प्रभा जी कहते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहलाते. So there's Sarg and Visarg. And that one kalpa is the one day creation, not the initial creation. See, the initial creation comes from the Lord. Secondary creation is coming from the Lord to Brahma. So in one sense, the Lord is involved, but Brahma is doing the major work. Okay, I hope that is clear. That confusion. ठीक है? Is it okay, Mataji? Or you still have a doubt? No, Mataji, because Brahma can't create himself. No, he cannot. He cannot. Exactly. So the first two are by the Lord. Even Kalpa he cannot. Yeah. So we cannot even say that Kalpa, like I saying Brahma created Kalpa is the Brahma. No. Without Krishna, without the Lord, it is not possible. Okay? Okay, Mataji. Thank you. That is the thing. He cannot independently do it. अपने आप नहीं कर पाए. भगवान जो है जब तक वे इनको इंग्रेडिएंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो इंग्रेडिएंट्स को लेकर ये जो है विकल्प जस्ट टू शो एक्चुअली इट इज बाय लॉर्ड ओनली. नथिंग इज हैपनिंग. बिना भगवान की इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा. पर भगवान अपने प्रतिनिधि ब्रह्मा जी को कार्य दे रहे कि आप ये करिए. तो दैट इज द Vikalp is creation by Brahma at the beginning of Brahma's day. Creation by Brahma. विकल्प जो है ब्रह्मा जी का क्रिएशन है जब दिन उनका लाइफ शुरू हो जाता है. लाइफ शुरू हो गया, भगवान ने शेक हैंड किया, उनको बोला ये कार्य है आपका करो, लाइफ शुरू हो गया. तो उसको कहते हैं विकल्प. इनिशियल, द फर्स्ट, व्हेन देयर इज कोई नहीं है, ब्रह्मा जी और भगवान के सिवाय और कोई नहीं है, तो उसको विकल्प कहते हैं. जो ब्रह्मा जी इन सब पदार्थों को लेकर, जो भगवान ने ये 16 पदार्थों से ब्रह्मा जी जो ये क्रिएशन करते हैं, और वो होता है भगवान के ब्रह्मा जी के जीवन जब शुरू होता है. और ब्रह्मा जी के दिन में, ब्रह्मा जी के दिन में भी जो सृष्टि, इसके लिए 3 प्रकार की सृष्टि यहाँ पे बताई गई है. महाकल्प, विकल्प और कल्प. अब ये ब्रह्मा जी का ये कल्प भी जिस प्रकार से क्रिएशन ब्रह्मा का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब ये कल्प हर दिन ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, लेकिन इस हर दिन में जो है क्या हो रहा है, बिकॉज आई डोंट नो इफ मधु इज देयर, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि सब खत्म हो जाता है फिर ब्रह्मा जी को फिर से, पर ऐसा नहीं होता है. वो सब जो है अव्यक्त
हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी और उनके जो जो प्रजापति हैं और उनके जो मेन जो उनके साथ जो मेन महान भक्त है वो ऊपर जाते हैं और उनके लोक में वे विश्राम करते। लेकिन जीव तो जीवभूत सनातन, सनातन है, जीव तो नष्ट नहीं हो जाता है। क्या हो रहा है? डिस्पर्स हो जाता है सब कुछ, द एलिमेंट्स डिस्पर्स। जो ब्रह्मा जी ने किया है उसको डिस्पर्स हो जाता है। और जब वो क्रिएशन वापस हर कल्प में होता है तो वो सब रीअरेंज होता है, रीअरेंज, डिस्पर्स के बाद में रीअरेंज। पर जीव नष्ट नहीं होता है, क्योंकि जीव जो है हमेशा के लिए। ममाइवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो ये सब पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। और जब अभी इसमें भी ब्रह्मा जी के दिन में फिर से क्रिएशन हो रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी मेन है, लेकिन ब्रह्मा जी उसको अकेले नहीं करते, उनको सहायता करने के लिए प्रजापति जो है वो करते हैं ये रीअरेंजमेंट। पर पहला जो विकल्प है, जो ब्रह्मा के जीवन में ब्रह्मा अकेले हैं उस समय, और वे जब करते हैं उसको विकल्प है, लेकिन उनके साथ में भगवान। जिस प्रकार भगवान है बैकग्राउंड में, उसी प्रकार ब्रह्मा जी कल्प में भी बैकग्राउंड में है और सब रीअरेंज हो जाता है। ओके, तो ये है महाकल्प, विकल्प और कल्प। तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि हे राजन, आगे चल के मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा। अभी सुखदेव गोस्वामी और भी, जैसे कल भी हमने बताया था कि सृष्टि के विषय में भी 3 प्रकार की सृष्टि है, और इतना साइंटिफिक है और इतना डिटेल है कि प्रभुपाद और हमारे वैदिक शास्त्र में, जैसे कि स्कंद पुराण से बताया गया है कि ये 30 कल्प भी क्या है, कि ब्रह्मा के जीवन में 30 कल्प है। और इस 30 कल्प मतलब क्रिएशन इन द डे, हर दिन ब्रह्मा जी क्रिएशन करें, ब्रह्मा के हर दिन में क्रिएशन हो रहा है। और जो अनु माता जी ने भी वो चार्ट बनाया था, वो बताया कि कल्प क्या है, एक दिन है, और उसमें किस प्रकार से क्रिएशन होता है, फिर डेसोल्यूशन, ये जो है पार्शियल डेसोल्यूशन, इस प्रकार से ये हो रहा है। तो यहाँ पे, और अब सुखदेव गोस्वामी बताते कि मैं तो काल का भी सूक्ष्म, अभी ये सूक्ष्म डिटेल इंट्रिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट सृष्टि का भी बताया गया है, और आगे भी बताया जाएगा, और ये हर एक कल्प का भी बताया जाएगा, और काल का सूक्ष्म और मूल रूपों का माप भी बताया जाएगा। जो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं उनके लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय में तुमसे पाद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूं। तो ये पाद्म कल्प हमने पढ़ा, राइट? कल्प के सब नाम है ना, हर कल्प में, जैसे कि कभी कभी, और इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है ये, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी पाद्म कल्प क्यों? ब्रह्मा जी के कल्प की वर्णन अवधि वाराह कल्प अथवा श्वेत वाराह कल्प कहलाती हैं। तो एक अवधि है, राइट, उनका एक दिन कल्पों में विभाजित किया जा रहा है। तो एक है श्वेत वाराह कल्प। क्योंकि ये वर्तमान क्यों सुखदेव गोस्वामी
कल्प के विषय में बताना चाह रहे हैं, अभी बता रहे कल्प, हर कल्प के विषय में, ये कल्प के विषय में क्यों बता रहे जा रहे हैं। तो अब जो अभी ये जो कल्प है, द प्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ अ कल्प, अभी जो प्रेजेंट ड्यूरेशन जो है चल रहा है, वो बता रहे हैं यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि जब विष्णु के उदर से निकले हुए कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो उस समय भगवान वाराह के रूप में अवतारित हुए। तो भगवान वाराह, इसके लिए वाराह, श्वेत वाराह कल्प या पाद्म कल्प। क्यों? क्योंकि उसी टाइम शुरुआत में से ही जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो उसी समय भगवान वाराह के रूप में अवतारित हुए, इसलिए वाराह कल्प को पाद्म कल्प भी कहते हैं। तो ये पाद्म कल्प, श्वेत वाराह कल्प, ये सब जो है एक है। वाराह कल्प, श्वेत वाराह कल्प या पाद्म कल्प एक ही है, उनका नाम एक ही है, और इसलिए वाराह कल्प की क्रिया को पाद्म कल्प भी कहा जाता है। और भागवत के प्रथम भाष्यकार स्वामी श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्यों ने भी इसकी पुष्टि की है। अतः ब्रह्मा के वाराह कल्प तथा पाद्म कल्प में कोई भाष्य नहीं। तो हमारा जो ये और प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने सब जो पॉइंट्स है उनको क्लियर किया। और दूसरी बात ये है, क्योंकि ये भगवान का ये वाराह रूप जो है, उसका वर्णन तीसरे स्कंद में 13वें अध्याय में किया गया है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि, और श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जीव गोस्वामी ने ये कभी कभी कुछ कल्प भेद, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है, भगवान की लीला निरंतर चलती रहती है। वो जैसे कि अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, तो कोई न कोई ब्रह्मांड में या कोई न कोई कल्प में भगवान जो लीला कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस चलती रहती है। और इसीलिए कंटिन्यूस कभी कल्पों में भी ये जो है, तो कभी कभी कल्प भेद के कारण, क्योंकि कल्प मतलब अगेन रीअरेंजिंग, तो रीअरेंजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो इसीलिए जीव गोस्वामी जो यहाँ पे बता रहे कि ये श्वेत वाराह जो है, ये इस जो टॉपिक अभी डिस्कस किया जा रहा है, वो श्वेत वाराह कल्प। अभी भगवान ने वाराह रूप चक्षुषा कल्प में भी लिया था, उसमें भी उनका रंग, जैसे कि यहाँ पे श्वेत और फिर रक्त रेड, तो ये कल्प के भेद, लेकिन लीला वो ही है, सिर्फ कलर का फर्क है। इसीलिए वाराह कभी कभी जाते हैं, महादेव के मंदिर में जाते तो कभी भी दिखते श्वेत है, कभी लाल है, तो ये कल्प भेद इसका अलग नहीं है। पर यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो है श्वेत वाराह और जो दूसरे वाराह जो चक्षुषा कल्प में अवतारित है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये जो अभी वर्णन करने जा रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, ये श्वेत कल्प, जब भगवान ने पूरी सृष्टि करने में कार्य में लगे हुए थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो है, जो जल के नीचे चली गई, और ये हम जानते हैं, उसका पूरा वर्णन भी
तीसरे स्कंद में होगा, जैसे हाँ हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान जो है प्रकट हुए, क्योंकि वे उस समय प्रकट हुए जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने में बिजी थे, लेकिन ये हिरण्याक्ष के कारण ये जो है पृथ्वी को नीचे जो जल में उन्होंने डुबा दिया था, और वे सोचने लगे कि मैं तो बिजी था, जैसे कि भगवान के कार्य में ब्रह्मा जी सृष्टि करने के कार्य में बहुत बिजी थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो गया बीच में, और वे सोचने लगे कि क्या किया जाए, और वे सोच रहे अभी इसको कैसे हल, और ये इस असुर का कैसे वध किया जाए। और उसी समय भगवान जो है ब्रह्मा जी के नासिका से, नोस से एक छोटे से रूप में, जैसे अंगूठी का छोटा भाग रहता है, ऐसे छोटे से कर्ण के रूप में वे इस 12 अवतार, जब ब्रह्मा जी अपने क्रिएशन को के कार्य में लगे थे, और अचानक वे जो है भगवान प्रकट हो गए उनकी नासिका से, और वे देखने लगे, और सभी जो है अनेक जो ब्राह्मण है, जैसे कि मारीच और सभी 4 कुमार वगैरह और मनु, सब लोग ये क्या आश्चर्यचकित है, क्या उनके नाक से निकल के जैसे ही वे निकले, वे अपने इतना विशाल रूप, एक हाथी से भी बड़े रूप उन्होंने ले लिया, और वे आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी को पता भी नहीं लगा कि कैसे, पहले तो वे इतना छोटे से कण के जैसे थे, और जब निकले तो इस प्रकार से भगवान ने तुरंत जोर से गर्जना की, और जब वे इस प्रकार से प्रकट हुए तो भयभीत नहीं हो गए, लेकिन आश्चर्यचकित होकर वे देखने लगे कि ये, और भगवान की गर्जना, तो अगर गर्जना जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि पांडवों ने जब युद्ध भूमि में उन्होंने शंख की गर्जना की तो भक्तों को वो आनंद दे रही थी, लेकिन जो विरोध पक्ष में जो है इनके हृदय को शाटर कर दिया, डर गए। तो इस प्रकार से जब भगवान ने इस प्रकार से, तो भक्त जान गए कि ये तो स्वयं भगवान ही है जो इस सुंदर रूप उन्होंने लिया है। तो श्री रूप गोस्वामी और हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी इस स्कंद के श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जो है इस प्रकार से प्रकट हुए, और तुरंत जब वे प्रकट हुए तो सब जो है वैदिक मंत्रों से भगवान का जो है गुणगान करना। और क्यों निकले नासिका से? क्योंकि वेद जो है भगवान का श्वास, तो ये वाराह अवतार वेद ही है, वेद का अवतार। तो ये वेद जो है ब्रह्मा जी के नासिका से, क्योंकि भगवान का श्वास ही वेद है, और इस वेद को भगवान ब्रह्मा जी ने कैसे लिया, उन्होंने श्वास अंदर ली, तो सब वेद जो है ब्रह्मा जी के अंदर। और जब ब्रह्मा जी ने श्वास बाहर निकाला, तब जो है भगवान जो है इस प्रकार प्रकट हुए। The Vedas are said to be the breath of the Lord, and that breath was inhaled by Brahma. ब्रह्मा जी ने उस breath को inhale किया। The original student of Vedas, Brahma ji. The breathing from the nostril of Brahma caused the appearance of Lord Boar, और
भगवान ने ब्रह्मा जी ने सोच रहे थे, भगवान जो है हमेशा तत्पर है कि ये मेरा भक्त इतना बिजी है क्रिएशन में, उसको समय भी नहीं मिल रहा है कि क्या करूं मैं, कैसे करूं। तुरंत भगवान नासिका से बाहर निकले, ब्रह्मा जी के नासिका। The breathing from the nostril of Brahma caused the appearance of Lord Boar, and therefore the boar incarnation of Lord Boar are therefore personified Vedas. तो वेद ही सब कुछ है और ये ज्ञान सब है। और जब ब्रह्मा जी ने वेद को धारण किया तो भगवान जो है प्रकट हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मैं अभी आपको, क्योंकि अब शुरुआत, आपको ये पाद्मकल्प, और हम जान लिए क्यों पाद्मकल्प, क्योंकि जब ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान की नाभि से पुष्प कमल में, तो उस जो पहला कल्प है, यहाँ पे 30 कल्प का वर्णन किया जा रहा है, श्वेत कल्प। तो इस प्रकार से बहुत सारे 12 कल्प, बहुत ये 30 कल्प, तो हर एक कल्प में भगवान की ये सुंदर सृष्टि लीला हो रही है। और अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैं अभी इस कल्प के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, और मैं काल का सूक्ष्म और स्थूल रूप में भी आपको वर्णन करूँगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।